नमस्कार, मैं सहायक प्राध्यापक प्रतिमा गडेकर। मेरी प्रस्तुतिकरण का विषय है कहानी का स्वरूप एवं तत्व। सबसे पहले है कहानी का स्वरूप। साहित्य की सभी विधाओं में कहानी सबसे प्राचीनतम, लोकप्रिय और मनोरंजक विधा है, जिसका प्रारंभ मानव सभ्यता के आरंभिक विकास के साथ ही माना जाता है। मानव ने जिस दिन भाषा द्वारा अपने भावों की अभिव्यक्ति आरंभ की होगी, संभवतः उसी दिन उसने कहानी कहना और सुनना आरंभ कर दिया होगा। अपने अनुभवों को बांटने की इच्छा हर मनुष्य में समान रूप से पाई जाती है। प्रारंभ में व्यक्ति के अनुभव सीधे सीधे कहे गए होंगे, फिर घटना या अनुभव को बांटने की क्रिया ही कहानी बन गई होगी। आरंभ में कहानी मनोरंजनकारी, कल्पना प्रदान, ज्ञान प्रदान, आध्यात्मिक रही है, परंतु समय के साथ इसका स्वरूप परिवर्तित होता रहा। आज कहानी जीवन का बिंब बन गई है। कहानी केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि वह जीवन के मार्मिक सत्य को उजागर करती है। कहानी के तत्व। कहानी की मुख्यतः 6 तत्व माने गए हैं। पहला, कथा वस्तु अथवा कथानक। दूसरा, पात्र एवं चरित्र चित्रण। तीसरा, कथोपकथन या संवाद योजना। चौथा, वातावरण या देश का। पांचवा, भाषा शैली। छठा, उद्देश्य। सबसे पहले है कथा वस्तु अथवा कथानक। कथानक कहानी का शरीर या ढांचा होता है। कहानी के अन्य सभी तत्वों का समावेश इसी भाग में होता है। प्रत्येक कहानी में कोई ना कोई घटनाक्रम अवश्य होता है। कहानी में वर्णित घटनाक्रम को ही कथानक कहते हैं। कथानक किसी भी कहानी की आत्मा है, इसलिए इसकी योजना इस प्रकार होनी चाहिए कि सभी घटनाएं और प्रसंग परस्पर संबंधित हो। कथानक पुराण, इतिहास, राजनीति, समाज आदि क्षेत्रों से ग्रहण किया जाता है और उसके आधार पर ही कहानी गढ़ी जाती है। कथानक हमेशा मौलिक, सुसंगठित, जिज्ञासा जगाने वाला एवं रोचक होना चाहिए। अगला है पात्र एवं चरित्र चित्रण। कहानी का कथानक पात्रों एवं उनके चरित्रों के माध्यम से आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति कथानक का कार्य करता है या कथानक की घटनाएं जिस पर अवलंबित रहती है, वह पात्र कहलाता है। कहानी के इन पात्रों के आचरण, उनके गुण दोष बताना ही उनका चरित्र चित्रण कहा जाता है। कहानी में मुख्यतः 3 प्रकार के पात्र होते हैं: मुख्य पात्र, सहायक पात्र और गौण पात्र। कहानी मुख्यतः मुख्य पात्र के आसपास ही घूमती रहती है, परंतु सहायक एवं गौण पात्र की मदद से लेखक कहानी में रोमांच, रहस्य, हास्य, व्यंग्य आदि भावों को भर देता है। उदाहरणार्थ, बूढ़ी काकी कहानी में कहानी बूढ़ी काकी के आसपास घूमती है। कहानी में बूढ़ी काकी का वृद्धावस्था की ओर संकेत किया है और स्वादिष्ट भोजन को उनकी कमजोरी बताया है। इसके अतिरिक्त कहानी में पंडित बुद्धिराम, उनकी पत्नी आदि सहायक पात्र है, जो कहानी को गतिशील प्रदान करते हैं। अगला है कथोपकथन या संवाद योजना। कहानी में कथा विकास और चरित्र विकास के लिए कथोपकथन सहायक होते हैं। पात्रों के आपसी संवाद को कथोपकथन कहते हैं। इससे ही कहानी में स्वाभाविकता एवं वास्तविकता का भाव आता है। कथोपकथन के 2 कार्य होते हैं। पहला, पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को उद्घाटित करना। दूसरा, कथा की गति को विकसित करना। ये देशकाल और पात्रों के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात अनपढ़ पात्र अनपढ़ की तरह बोले और शिक्षित पात्र शिक्षित व्यक्तियों की तरह। कथोपकथन परिस्थिति एवं घटना के अनुकूल, संक्षिप्त एवं अर्थपूर्ण होनी चाहिए। साथ ही चरित्रों को उभारने वाली, सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। अगला है वातावरण या देशकाल। वातावरण का तात्पर्य होता है कहानी में प्रयोग किए गए विषय वस्तु के आसपास का परिवेश, अर्थात देशकाल का वर्णन करना, उन सभी परिस्थितियों का चित्रण करना जिसमें कहानी की घटनाएं घटित हो रही है। कहानीकार सामाजिक कहानियों में अपने युग का और ऐतिहासिक पौराणिक कहानियों में अपने पुरातन ऐतिहासिक युग का वर्णन करता है। सही वातावरण किसी भी कहानी को विश्वसनीय बनाता है। उदाहरणार्थ,
ईदगाह कहानी में देश का सजीवता किए हुए है। कहानी में ग्रामीण एवं शहरी दोनों परिवेश का चित्रण किया है। ईद के त्योहार का वर्णन, मेले की रौनक का भी सजीव वर्णन किया है। अगला है कहानी की भाषा शैली। भाषा वस्तुतः भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। अंततः कहानी ऐसी होनी चाहिए जिसमें मूल संवेदना को व्यक्त करने की पूरी क्षमता हो। भाषा शैली को सहज, सरल, पात्रानुकूल होना चाहिए। उसमें आवश्यकता के अनुसार व्यंग, मुहावरे का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे भाषा सशक्त एवं प्राणवान हो। उदाहरणार्थ, बूढ़ी काकी कहानी की भाषा शैली देशकाल एवं पात्र विषय वस्तु के अनुरूप है, जिससे पढ़ते समय ऐसा लगता है कि सारी घटनाएं आंखों के सामने ही घटित हो रही है। अगला है कहानी का उद्देश्य। कोई भी रचना बिना उद्देश्य के नहीं होती। कहानी में लेखक जीवन के जिस पहलू की ओर संकेत करता है या जो आदर्श स्थिति चित्रित करता है वही उद्देश्य है। उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं करता, वह मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं और संवेदनाओं को भी व्यक्त करता है। उदाहरणार्थ, प्रेमचंद द्वारा लिखित बूढ़ी काकी कहानी एक उद्देश्यपूर्ण कहानी है। उसमें लालची और स्वार्थी लोगों के प्रति समाज ने घृणा की भावना पैदा की है और बूढ़ों के प्रति मानवता का व्यवहार जगाया है।